घर में शादी के हंगामे जाग उठे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर कोई था जिसका दिल हजार टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ था। क्यों किया आपने ये सब? क्यों मुझे उससे अलग किया आपने? क्यों? वह मुंह ऊपर करे महादेव से शिकायत कर रहा था। आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। फिर क्यों किया आपने ऐसा? तूने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मगर उसकी खुशियों की दुआ मांगता हूँ। उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए, वह सदा खुश रहे। जहाँ आंसुओं के बहने में तेजी आई थी, वहीं आवाज भी ऊंची हो गई थी। दुआ मांगने में इतना डूबा था कि उसे यह भी मालूम ना हो सका कि कोई कब से दरवाजे पर खड़ा है। क्या यह वही कैप्टन अर्जुन सिंह राणावत है जो आने वालों की आहट पहचान लेता था? उसके आंसुओं में अब किसी और के आंसू भी शामिल हो गए थे। आने वाले ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? धानी अपने पर काबू पाते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गई और उसके कपड़े निकाल निकाल कर बेड पर रखना शुरू कर दिए। जल्दी से बताइए कौन सा सूट पहनेंगे? धानी ने ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक ही शर्ट निकालते हुए कहा। मुझे नहीं होना तैयार। और तुम यहाँ से चली जाओ, अर्जुन ने गुस्से से कहा। धानी हैरानी से उसकी तरफ मुड़ी। तुम जो चाहती थी हो गया। अब क्या लेने आती हो बार बार? बोलो, जवाब दो। मेरी बेबसी का तमाशा देखने आती हो या अपनी जीत की खुशियां मनाने? तुम्हारे एक घटिया मजाक ने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर डाली। तुमने क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया? धानी के हाथ से कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। कानों पर हाथ रखे नहीं में गर्दन हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही थी। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है, बेइंतहा नफरत। इससे पहले कि कमरे से निकल जाने को दोबारा कहता, उसने खुद ही दौड़ लगा दी। आज कुछ नहीं बचा था शायद, कुछ भी नहीं। उसे नहीं मालूम कि बारात कब आई, सोनिया पार्लर से कब आई, कैसी लग रही है, खाना कब खाया। वह तो बस किसी रोबोट की तरह अपनी बड़ी बहन के साथ साथ थी। थक हार कर कोने वाली कुर्सी पर जा बैठी और खाली खाली नजरों से स्टेज की तरफ देखने लगी। दिमाग अभी तक अर्जुन की बातों में झटका हुआ था और हर बात में नफरत शब्द सुनाई दे रहा था। हर कह कहे में नफरत की गूंज महसूस हो रही थी। चौंकी तब जब अर्जुन को बैसाखियों के सहारे स्टेज पर आते देखा। अब उसकी सारी तवज्जो अर्जुन सिंह राणावत पर थी, जो जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ नितेश से मिल रहा था। और कुछ देर बाद, कुछ रस्मों के बाद, सोनिया की विदाई हो गई। धानी अर्जुन की बातों से हट होकर अकेली छत पर लेटी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तुम्हारे एक छोटे से मजाक ने मेरी दुनिया उजाड़ डाली। नफरत है मुझे तुमसे धानी। धानी कब अतीत के पन्नों को पलटती अतीत में खो गई, पता ही नहीं चला। राजेश जी के ये तीन बेटियां थीं। सोनिया और धानी हम उम्र बहनें थीं, जबकि सोनल बस 15 साल की थी। सोनिया एक चुलबुली लड़की थी, उसे धानी एक आंख नहीं भाती थी। हमेशा सोनिया और धानी के लिए एक जैसी चीजें आती, लेकिन सोनिया यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और जो चीज धानी को पसंद आती फौरन वह उसे छीन लेती, चाहे उसे पसंद भी ना हो। वह धानी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोनों 12वीं में थी। अर्जुन एमए कर रहा था। अर्जुन धानी के पापा राजेश जी के बचपन के दोस्त अमरिंदर सिंह राणावत का बेटा था। अर्जुन यहीं रहता था पढ़ाई के लिए, जबकि अमरिंदर जी कनाडा में होते थे। धानी का झुकाव अर्जुन की तरफ था। यह बात कोई और तो नहीं, लेकिन सोनिया का शातिर दिमाग जान गया था। इसलिए उसने अपने झूठे प्यार के जाल में अर्जुन को फंसा लिया था और रो धोकर मंगनी का दिन भी तय करवा लिया। धानी अपने टूटे दिल के साथ पढ़ाई में जुट गई। सोनिया पढ़ने की बजाय धानी की ताक में लगी रहती थी, कब उससे उसकी फेवरेट चीज छीने। एक दिन सोनिया, धानी और सोनल तीनों बैठी बातें कर रही थी। दी, लोग अप्रैल फूल किसकी याद में मनाते हैं? सोनल ने धानी से पूछा। सोनल धानी के ज्यादा करीब थी। तुम्हें इससे क्या? मजा तो बहुत आता है उस दिन, सोनिया बोल पड़ी। झूठ चाहे मजाक में भी बोला जाए, वह झूठ ही होता है, धानी ने कहा। तुम अब अपनी नसीहतें मत झाड़ना। मैं इस बार अर्जुन को बेवकूफ बनाऊंगी। बल्कि धानी, तुम कॉल करना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाएं, सोनिया ने कहा। देखना भागता हुआ आएगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती।
धानी ने फौरन कहा और उठकर चली गई, क्योंकि वो अपनी ही बहन के मुंह से अपने ही प्यार की बातें नहीं सुन सकती थी। मगर पीछे बैठी सोनिया ने सोच लिया था कि अर्जुन को इस बार बेवकूफ़ बनाकर ही रहेगी। अगले दिन, क्या? कौन? कौन से अस्पताल में? धानी की माँ, जो पास ही सोफे पर बैठी थी, अस्पताल का नाम सुनकर पास चली आई और धानी के कांपते हाथों से रिसीवर लेकर कान पर लगा लिया। और अब उसकी माँ की हालत भी धानी जैसी थी। थोड़ी देर में सब जमा हो गए। तुम्हें मना किया था ना, यकीनन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। धानी ने सोनिया को देखा तो बर्दाश्त खो बैठी। बोलो, तुमने की थी कॉल? लेकिन सोनिया साफ मुकर गई। कौन सी कॉल की बात कर रही हो और क्या हुआ? सब लोग असल बात से बेखबर हैरान परेशान खड़े धानी को देख रहे थे, जो उस लम्हे शायद अपने आप में नहीं लग रही थी। अर्जुन भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वह इस वक्त आईसीयू में है। सोनल ने झटक झटक कर तमाम बात बताई, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। सब अस्पताल की ओर दौड़े। सोनिया भी उनके साथ गई। धानी को किसी ने जाने नहीं दिया। अर्जुन को किसी लड़की का फोन आया था कि सोनिया अस्पताल में है। अर्जुन उसी की कॉल सुनकर जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वह लड़की कौन हो सकती है जिसने इतनी गिरी हुई हरकत की। अर्जुन के पापा बोलने पर आए तो बोलते चले गए। शायद औलाद का गम ऐसा ही होता है। खबर मिलते ही वह दौड़े चले आए थे। सोनिया पहले तो बहुत डर गई, कहीं उसका नाम सामने ना आ जाए, लेकिन फिर उसके सातिर जहन ने कुछ सोचा और उनकी तरफ बढ़ गई। मैं बताती हूँ अंकल, सोनिया बोली तो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। परसों अप्रैल फूल था। दानी ने पहले मुझे कहा कि अर्जुन से मजाक करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानी। तो वह कहने लगी, यह सिर्फ मजाक है, कुछ नहीं होता। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मुझे लगता है कि हरकत उसी की है। सबको दानी की हरकत पर गुस्सा आया, मगर अभी सब चुप ही रहे। 15 दिन बाद अर्जुन घर आया। दानी का दिल खुश हो गया, क्योंकि वो उसे अस्पताल देखने न जा सकी और किसी ने कोशिश भी नहीं की उसे ले जाने की। अर्जुन अब बस अपने कमरे में ही रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। मगर उसका दिल चाहता था कि सोनिया हरदम उसके साथ रहे। बस, मगर सोनिया पहले कुछ दिन तो खूब बातें करती रही अर्जुन से, लेकिन फिर जिंदगी से बोर हो गई। अब वह ज़्यादा समय अपने कमरे में गुजारने लगी थी। अर्जुन को कोई बहाना बना देती थी। अर्जुन सबसे बात करता था, मगर धानी से बात करना लगभग छोड़ ही दिया था। मगर धानी उसके सारे काम खुद करती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। जिंदगी रूटीन पर आती रही, मगर एक दिल दहलाने वाली खबर सबका इंतजार कर रही थी। अर्जुन की टांग के जख्म खासे बिगड़ गए थे। उसे अस्पताल में दोबारा एडमिट होना पड़ा और वहां उसके पाँव को काटना पड़ा। सबके लिए यह दिल दहला देने वाली खबर थी, लेकिन अर्जुन की खातिर बर्दाश्त कर लिया था। जिंदगी दोबारा रूटीन पर आ गई थी। धानी अर्जुन का हर तरह से ख्याल रखती थी। उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना उसे अच्छा लगता था, या यूं कह लो, वह अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। चाहती थी वो अर्जुन को बेहिसाब। जिंदगी की गाड़ी चलती रही, वही दिन वही रातें। अगर फर्क आया था तो वह सोनिया और अर्जुन की जिंदगी में। पहले जहाँ सोनिया अर्जुन के पीछे पीछे घूमा करती थी, अब अर्जुन से दूर भागती थी। बल्कि एक दो बार कह भी चुकी थी कि वह अब अपाइज के साथ शादी नहीं करेगी। वह एक अपाइज के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती है। वह इस बंधन से जान छुड़वाने के नए नए मंसूबे बनाती रहती। रही सही कसर दोस्तों ने पूरी कर दी। सोनिया, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या सारी जिंदगी एक अपाइज के साथ गुजारा कर लोगी? वह तुम्हें देगा ही क्या? छोड़ो यार। उसकी दोस्त आई थी तो अर्जुन को देखने के लिए, मगर अब उसके कमरे में बैठी नए मशवरे दे रही थी। सोनिया जब से ही सोचों में गुम थी कि ऐसा क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतने में अर्जुन ने बुलावा भेज दिया। अर्जुन, आपने बुलाया मुझे? सोनिया ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा। हाँ सोनिया। अर्जुन ने अपनी आंखों की नमी को छुपाकर सोनिया को बैठने का इशारा किया। सोनिया, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और से शादी कर लो। मैं अब तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। यह सुनते ही सोनिया के मन नाचने को करने लगा।
वह उससे पीछे छुड़ाना चाह रही थी। वह खुद ही पीछे हट गया, मगर चेहरे को मासूम बनाकर आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाकर बोली, अर्जुन आप यह। प्लीज सोनिया, तुम्हें मेरी कसम। अर्जुन बेबसी से बोला और अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर सोनिया के हाथ में रख दी और बैसाखी के सहारे उठकर स्टडी रूम में चला गया। यूं सोनिया खुशी खुशी नितेश के साथ विदा हो गई। धानी यादों के भंवर से बाहर निकली तो पता नहीं कब उसकी आंख लगी थी। सोनिया की विदाई के बाद अर्जुन टूट गया था, बिल्कुल। कुछ दिन बाद जिंदगी अपनी डगर पर चली आई। सबके सब लोगों ने अर्जुन पर जोर डाला कि वो शादी कर ले, जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। मगर अर्जुन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उससे अब कौन लड़की शादी करेगी। जिस लड़की ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है वही करेगी शादी। राजेश जी गुस्से से फट पड़े थे। अंकल आप धानी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी बेटी है धानी। अर्जुन तुम्हें अब भी उसका ख्याल है, जिसने तुम्हें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारी शादी धानी के साथ ही होगी। घर के लोगों ने मिलकर सब तय कर लिया और धानी से पूछने की किसी ने जरूरत तक नहीं समझी थी। लेकिन सोनल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और धानी के पास पहुंच गई। आप किस मिट्टी की बनी है धानी दीदी, आप कहती क्यों नहीं हो कुछ। चुप हो जाओ सोनल, आगे एक शब्द भी ना कहना। क्यों ना कहूँ, आपको क्या समझ रखा है सबने। आप में हिम्मत नहीं है तो मैं सबको कहती हूँ। कहा ना सोनल, चुप हो जाओ और दुआ करो, जैसा सब चाहते हैं वैसा ही हो जाए। धानी ने मुस्कुराकर कहा। आप यह सब क्या कह रही हैं दी। सोनल हैरान रह गई। धानी मुस्कुराकर दोबारा अपने काम में बिजी हो गई। सोनल सोफे पर से उठकर उसके पास जा बैठी। उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कान ने बहुत कुछ समझा दिया था। मतलब आप अर्जुन भाई को। ओह हाँ, बहुत ज्यादा चाहते हैं हम उन्हें। अपनी हर धड़कन में सिर्फ उनको ही महसूस करते हैं। दानी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, अपनी मोहब्बत की जीत की खुशी। सोनल, हम बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। हमारी मोहब्बत जीत गई। वह सोनल के गले लग गई। सब लोगों की जिद पर अर्जुन को हार माननी पड़ी और यूं उसकी शादी दानी के साथ हो गई। मगर उन दोनों के बीच वो रिश्ता नहीं था जो शादीशुदा कपल के बीच होता है। दिन गुजरते रहे। अर्जुन को नकली पैर लगवाया गया था और उसको नौकरी पर वापस बुला लिया गया। यूं तो यह पॉसिबल नहीं था, मगर उसके अच्छे रिकॉर्ड को देखकर उसे जॉब पर रख लिया गया था। सोनिया इंडिया आई हुई थी। सबने सोनिया को कुछ दिन रुकने को कहा। सब लाउंज में बैठी थी। सोनिया को आज अपने लंदन के किस्से सुनाने का मौका मिल गया था और वह खूब बड़ा चढ़ाकर सुना रही थी। धानी, तुम लोग हनीमून के लिए कब जा रहे हो। मुझे तो नितेश ने पूरा लंदन ही घुमा दिया है। तुम लोग भी लंदन ही आना हनीमून के लिए। सोनिया ने बालों को कलेक्शन में बांधते हुए कहा। हम लोग नहीं जाएंगे, धानी ने कहा। क्यों, क्यों नहीं जाओगे, सोनिया ने हैरानी से पूछा। बस वैसे ही, धानी फिजूल खर्ची का कहते कहते रुक गई। ओह अच्छा, तुम भी ना धानी, बात घुमाकर करने से बाज नहीं आती। सीधी तरह कहो कि अर्जुन के पाँव की समस्या है, बेचारा। सोनिया कहकहा लगाकर हंसी और अंदर दाखिल होते अर्जुन के कदम वहीं जम गए। सोनिया, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे अर्जुन को ऐसा कुछ कहो, धानी ने गुस्से से कहा और उठकर चली गई। अर्जुन उसके उठने से पहले ही जल्दी से पिलर की ओट में हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे उसने इतना चाहा वो ऐसा भी बोल सकती है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। ये गम कम नहीं था कि सोनल की आवाज से एक और बम फूटा अर्जुन के ऊपर। सोनिया दीदी, आपको शर्म नहीं आती। दानी दीदी और अर्जुन जीजू का मजाक बनाते हुए। आज अर्जुन जीजू जिस हाल में है उनको उस हाल में पहुंचाने वाली आप हैं। आपने किया था ना वो मजाक और फंसा दिया दानी दीदी को। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दानी दीदी का आपने दिल दुखाया है ना। तुम चुप रहो, तुम अभी तक उसकी चमची हो, सोनिया चीखी। क्यों रहूं चुप, नानी दीदी के कहने पर चुप रही, वरना मैं सबको आपकी असलियत तभी बता देती। अरे आप तो बचपन से ही सब कुछ उनसे छीनती आई हैं। उनका प्यार भी आपने छीनने की कोशिश की। आपको तो पता था ना, धानी दीदी अर्जुन जीजू को चाहती हैं पहले से ही। फिर भी आप जबरदस्ती उनके बीच आई। क्यों, क्यों किया आपने। लिसन, मेरी वजह से ही आज धानी अर्जुन के साथ है, समझी तुम।
सोनिया पैर पटक कर अंदर चली गई और पिलर से टेक लगाए अर्जुन के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा। धानी मुझे इतना चाहती है और मैंने क्या किया उसके साथ? वह अपने दिल पर गम का बोझ लिए धीरे धीरे चलता लॉन में चला आया। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धानी अर्जुन का इंतजार करने के बाद लॉन्च में निकल आई, लेकिन जब अर्जुन वहां भी ना पाया तो वह लॉन में आ गई। वहां उसे कुर्सी पर बैठा देखकर हैरान रह गई। अर्जुन, धानी ने हौले से पुकारा, लेकिन जब कुछ देर तक अर्जुन ने कोई जवाब ना दिया तो एकदम परेशान हो गई और तेजी से करीब पहुंची। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ है आपको? धानी ने अर्जुन को कंधे से पकड़कर हिलाया। चांद की रोशनी में गालों पर शबनम की तरह फैले आंसू देखकर वह एक पल में सब कुछ समझ गई। इसी दिन के डर से वह खुद बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह मोहब्बत का तुक जानती थी। वह वहीं बैठ गई और एक बार फिर अर्जुन को पुकारा। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और अपने पास बैठी धानी को देखा तो खुद पर काबू नहीं रख सका और रोते हुए धानी के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो धानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। एक बार भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की और तुमने भी नहीं बताया। वह माफी मांगते मांगते सिकवे पर उतर आया। धानी ने अर्जुन के हाथ थाम लिए। ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं बनाए गए हैं अर्जुन। मैं जानती हूँ आप गलत फहमी का शिकार हो गए थे। जिनसे प्यार होता है उनकी बात कभी झूठ नहीं लगती। अगर मैं बताती आपको तो कभी यकीन नहीं आता। उसने अर्जुन के गालों पर लुढ़कते आंसुओं को साफ किया। अर्जुन ने उसे एकदम गले लगा लिया। धानी, मैं वादा तो नहीं करता, मगर तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। धानी भी उसके गले लगी रही। आज पहली बार वो अर्जुन की नजदीकी को महसूस कर रही थी। अंदर चलें, बाहर बहुत सर्दी है। जो कुछ हुआ उसे भुला दें। याद करने से सिर्फ तकलीफ होती है। धानी अर्जुन का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। अर्जुन की आंखों से नफरत की पट्टी उतरी तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। वह भगवान का धन्यवाद करते नहीं थकता था कि उसे धानी जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली। ऊपर वाले के हर काम में बेहतरी होती है। सोनिया जैसी ईगो की मारी हुई लड़की के साथ अर्जुन जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी बहुत भारी गुजरती। अर्जुन सबको बताना चाहता था, लेकिन दानी ने मना कर दिया। सोनिया वापस लंदन चली गई। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था कि एक बार फिर भूचाल आ गया। सोनिया को लंदन गए 7 माह हुए थे कि नितेश का एक्सीडेंट हो गया। सोनिया का बेटा 3 महीने का था। नितेश की जान बच गई थी, लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ ही अरसे बाद वह इंडिया शिफ्ट हो गए। सोनिया बहुत जल्दी नितेश से तंग आ गई, मगर बेटे की वजह से मजबूर थी। छोड़ भी नहीं सकती थी नितेश को। उसे रह रहकर धानी के साथ की गई जाती याद आती थी। धानी के साथ उसने कभी अच्छा नहीं किया। एक दिन सोनिया अपने घर आई हुई थी। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। ये सब मेरे पापों का फल मिला है जो नितेश आज इस हाल में है, और अर्जुन भी मेरी वजह से आज इस हाल में है। वह फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप सब। सुनकर सब भौचक्का रह गए। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? सोनिया के पापा ने ऊंची आवाज में कहा। पापा, मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे अपने किए की सजा मिली है। वह उठकर धानी के कदमों में बैठ गई। मुझे माफ कर दो धानी। मैंने हमेशा तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए, तुम पर इल्जाम लगाया, लेकिन तुमने कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। प्लीज धानी, मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? पागल हो गई हो? धानी ने कुर्सी धकेलकर सोनिया को कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया। सब कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए थे। सोनिया अब अर्जुन के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और अर्जुन खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे एक एक करके सब उठ गए। उसे किसी ने माफ किया था या नहीं वह नहीं जानती थी, लेकिन अब वह पहले की तरह बेसुकून नहीं थी। नितेश का फोन आया कि ड्राइवर के साथ लेने आ रहा है। सोनिया जाने से पहले एक बार फिर अर्जुन से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन दानी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे पहले ही माफ कर चुका है। तो अर्जुन पहले ही सब कुछ जान गया था। कितना बड़ा दिल है अर्जुन का, एक बार सिकवा नहीं किया है। सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। दानी और अर्जुन लॉन में बैठे थे। अर्जुन ने क्यारियों में से एक फूल तोड़कर दानी के बालों पर लगा दिया। दानी, तुम मुझे इतना चाहती हो, पहले कभी क्यों नहीं बताया? मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी,
धानी ने धीरे से कहा। धानी, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो क्या तुम सच मानोगी? हाँ, कहिए तो पहले। आई लव यू धानी, मेरी जिंदगी में आने के लिए दिल से शुक्रिया। बहुत प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें। धानी इस इजहार पर एकदम आंसू भरी आंखों को रगड़कर उसके गले से लग गई। धानी की मोहब्बत जीत गई थी। द एंड।